हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से दृष्टि का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ जो एमसीक्यू का था। और मैंने देखा कि पहले वीडियो में कुछ आप लोग को मज़ा आ रहा है, लोग देख रहे हैं उसको। तो ये इसलिए मैं इसके लिए दोबारा आई हूँ आप लोगों को। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे आपको ये हेल्पफुल हो रहा है तो वैसे आप हमें भी, हमारा भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन आए। तो इसके लिए प्लीज़ ध्यान दीजिए आप लोग, अगर आपको अच्छा लगता है तो। और थैंक यू सो मच। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड उड़ीसा को दिया गया है और उड़ीसा की झांकी विकसित भारत में सर्वोदय की थीम पर आधारित थी। तो इसमें सिर्फ एक सही है, क्योंकि जो 75वें गणतंत्र दिवस के परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी तो उड़ीसा को दी ही गई थी, लेकिन जो झांकी का उनका थीम था वो था विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा रहा भारत सरकार का ऑपरेशन सद्भाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है मैं सारे ऑप्शन को देख लेती हूँ, लेकिन इसका ऑप्शन ये है कि यागी तूफान से प्रभावित देशों में मानवीय सहायता। ऑपरेशन सद्भाव जो है वो भारत सरकार का एक अभियान है जिसके तहत तूफान यागी में से प्रभावित देशों की मानवीय सहायता दी गई। इस अभियान के तहत भारत ने वियतनाम, लाओस और म्यांमार की सहायता भेजी। आपसे ये भी पूछ देगा कि यागी तूफान से कौन कौन से देश मतलब प्रभावित हुए थे, तो वो है वियतनाम, लाओस और म्यांमार। ठीक है, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपको रिवीजन भी होता जाएगा, तो इसको आप ज़रूर करके जाएं एग्ज़ाम के पहले। अब यूपी पीसीएस में ज़्यादा समय नहीं रह गया है दोस्तों। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस जगह किया गया है? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का 2024 का आयोजन न्यू दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन भारतीय शामिल नहीं है? तो इसमें निर्मला सीतारमण जो है वो शामिल नहीं है। बाकी अश्वनी वैष्णव है, अनिल कपूर है और नंदन नीलेकनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं। टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व में 100 सबसे प्रभावशाली की सूची में अश्वनी वैष्णव है, नीलेकनी जी हैं और अनिल कपूर शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगर आपको हमारा ये पहल अच्छा लगता है दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम दोबारा आपके लिए ऐसी ही नई नई चीज़ें लेके आते रहें। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश कौन बना है दोस्तों? तो ये बना है नेपाल। ठीक है, नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IASA का 101वां सदस्य देश बना है। ध्यान देने की बात है कि 2024 में ही पैराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां देश बन गया था। तो ये 100वां देश कौन बना था? तो वो पैराग्वे बना था और 101वां जो है वो नेपाल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में हनुमान जी की 90 फीट की ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का अनावरण किया गया है? तो ये अमेरिका में किया गया है दोस्तों। स्टैच्यू ऑफ यूनियन हिंदू भगवान हनुमान जी की अमेरिका में निर्मित एक 90 फुट 27 मीटर की प्रतिमा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास के सुगरलैंड में श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में स्थित है। ठीक है, ये आपसे मतलब ऑप्शन में दे देंगे और पूछेंगे कि कौन से मंदिर में स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा, इसलिए इसके सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो अबू धाबी में। कहाँ खोला है? अबू धाबी में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी 2024 में भारत द्वारा की गई। इस सम्मेलन का विषय एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ है। तो ये दोनों सही है दोस्तों, क्योंकि तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी जो है भारत ने ही की थी
और इस सम्मेलन का थीम भी यही है कि एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इतना ही, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? तो डेनमार्क ने। ठीक है, भारत और डेनमार्क ने मिलकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्वच्छ नदियों का स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटोगटान सिनवात्रा को किस देश की संसद द्वारा नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये थाईलैंड की हैं और पेंटागोटन शिनवात्रा को थाईलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ठीक है, ये संभालने वाली सबसे कम उम्र की महिला होंगी, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डिकिन विश्वविद्यालय और वोलोगंगोग विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। वो किस देश से संबंधित है? तो वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय और वोलोगंगोग विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान 81वां है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अगर ये 1 डे एग्जाम होगा तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि इंडिया का स्थान कौन सा है, 81वां है। और पीसीएस एग्जाम में ये आपको ऑप्शन बना के दे देंगे कि फर्स्ट नंबर पे कौन आया, सेकंड पे कौन आया और भारत का स्थान इतना है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और हाल ही में डिक सूफ को न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो आपको पता है कि डिक सूफ को जो है न्यूजीलैंड का नया मतलब नहीं बल्कि इनको नीदरलैंड का प्रधानमंत्री डिक सूफ को न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बाकी 1 नंबर सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? तो ये है 152.2 करोड़ दोस्तों। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला एवं पुरुष 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक भारत की जनसंख्या 152.2 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में तीसरे स्थान पर है, सही चयन करना है इसमें। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में प्रथम स्थान पर है, तो ये सिर्फ केवल एक सही है। क्यों? क्योंकि जो है भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में तीसरे स्थान पर है, परंतु लौह उत्पादन में लौह अयस्क उत्पादकों में प्रथम नहीं बल्कि कौन सा स्थान है इनका? चतुर्थ स्थान है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप खनिज वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिए। ये थोड़ा ऐड आ गया है दोस्तों, क्योंकि मैं भी ये किसी कोचिंग का ही मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे मिला था, तो मैंने सोचा आपका भी रिवीजन करवा दूं, तो इस पर्पज़ से मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। अगर आपको मेरा ये सीरीज़ अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किस देश ने किया है? किस देश में किया गया है? तो मॉरिशस में किया गया है। ये एस जयशंकर ने किया है। मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन, जो दोनों देशों के बीच विशेष रूप से स्वास्थ्य स्थिति में घनिष्ठ द्विपक्षीय सहयोग को प्रमाणित करेगा। ये हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी तैयारी का अंतिम क्षण चल रहा है, तो इस टाइम में आपको चीज़ें जितना ज़्यादा आप मल्टी टाइम रिवीजन कर लो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से अभी तक WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित नहीं किया गया? तो वाराणसी को नहीं किया गया है। बाकी इसमें जयपुर को किया जा चुका है, श्रीनगर को किया जा चुका है, मैसूर को भी किया जा चुका है। देख लेते हैं। मामल्लपुरम जो तमिलनाडु का है, जयपुर राजस्थान, मैसूर कर्नाटक और श्रीनगर, इन चारों को घोषित कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चुनाव करें। तो इसमें जो गलत जोड़ा है वो है अलेक्जेंडर स्टब जो है वो फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इन्हें कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश गेमी तूफान से प्रभावित हुआ है? ठीक है, तो इसमें आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा दोस्तों। एक तो पहले ये कि कौन कौन देश प्रभावित हुआ है, तो इसमें हम लोग देख देते हैं पूर्वी चाइना, ताइवान और फिलीपींस।
और व्यक्तिगत क्षति और जानमाल की हानि हुई है। और ये पूछ लेगा कि इसका नामकरण किसने किया है, तो ये दक्षिण कोरिया ने इसका नामकरण किया है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो ये विश्व का पहला देश डेनमार्क बन गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी चीज़ कंट्रीज़ में पहली बार होती है किसी कंट्री में, तो वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए आप ध्यान दें कि पशुपालक पर उनकी गायों, भेड़ों और सुअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के लिए कर लगाएगा। कौन, तो डेनमार्क विश्व का पहला देश है ये। आज मैं आपको 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगी दोस्तों, क्योंकि अब टाइम कम रह गया है, तो हम जल्दी जल्दी इसको रिवीजन कर लें, जितना जल्दी तो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कौन सा देश बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के गठन की घोषणा करने में शामिल नहीं है, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है दोस्तों, बाकी इसमें भारत, जापान और दक्षिण कोरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत 60 स्थान पर है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है वो विश्व आर्थिक मंच द्वारा ही जारी किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सही नहीं है कि भारत इसमें 60 स्थान पर है, भारत इसमें 63 पोजिशन पर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा, तो इसमें विश्व को 134 वर्ष लग सकते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन इस पेज पे है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप को फिल करने के लिए, पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने के लिए 134 वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है दोस्तों। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड है, बिल्कुल सही। जुडिथ सुमिनवा तुलुका केन्या की पहली प्रधानमंत्री बनी है, तो ये केवल एक सही है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड है। ये ध्यान रखिएगा, ये पक्का ही आ रहा है। लेकिन जुडिथ सुमिनवा को जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला बनी है वहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस किस तिथि को मनाया गया है, तो ये 30 मई को मनाया गया है। पहला आलू दिवस जो है 30 मई 2024 को मनाया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2023 को इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में नामित किया था, पहली बार मनाया गया, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है दोस्तों, तो जी हाँ, ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ऑनलाइन मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA प्रोग्राम शुरू किया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का इसमें 176वें स्थान पर है। हम देखते हैं कि इसको कौन ये आंकड़ा बताता है, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI के आंकड़ों बताते हैं कि 180 देशों में भारत 27.6 अंक के साथ 176वें पायदान पर है। अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र ने यह सूचकांक जारी किया। यही पूछ सकता है कि कौन जारी करता है, PCS में ऐसे नंबरिंग डाल के आपसे पूछ लेते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा इस बातों को। हाल ही में हिदाया चक्रवात ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है, तो तंजानिया को। हिदाया चक्रवात जो है दक्षिणी हिंद महासागर में उत्पन्न हुआ एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। पूछ देगा किस टाइप का चक्रवात था, तो उष्णकटिबंधीय या समशीतोष्ण, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसने तंजानिया को बृहद रूप से प्रभावित किया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दे सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा शहीद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल किस देश में स्थित है, तो ये ईरान में स्थित है। कहाँ स्थित है, ईरान में। भारत और ईरान से चाबहार में शहीद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। शहीद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल ईरान में स्थित है। पूछ लेगा कि ये पोर्टल कहाँ है, तो ये पोर्ट जो है आपका ईरान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो इसमें भारत का स्थान 39 है। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत ने समग्र रैंकिंग में 39वां स्थान प्राप्त किया। सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम स्थान लिया है। ठीक है,
ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन था। मैं आज 50 करवाऊँ या पूरा पेज, ये पेज, हाँ ये पेज में करवा ही देती हूँ। निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चुनाव करिए। निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चुनाव करना है। गिटनास नौसेदा जो लिथुआनिया के राष्ट्रपति है, तो इसमें गलत है ये। बजरनी बेनेडिक्टेशन जो है, इन्हें आइलैंड के नए राष्ट्रपति नहीं बल्कि बजरनी बेनेडिक्ट आइलैंड के नए राष्ट्रपति नहीं बल्कि नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो बजरनी बेनेडिक्टेशन जो है आइलैंड के पीएम बने हैं दोस्तों। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 तक ही करवाएंगे आज ये, क्योंकि फिर ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर आपको फिर मज़ा नहीं आएगा। तो काम वैसा करें जो पढ़ाई को भी ना ऐसे उबाऊ तरीके से नहीं लेना है, मतलब धीरे धीरे करके ही ख़त्म करना है ना। तो गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है, बिल्कुल सही। विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रिस ब्राउन पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। सबसे पहले तो ये नाम ही आप नोट कर लीजिए कि क्रिस ब्राउन। पूछ लेगा कि कौन से व्यक्ति थे, तो क्रिस ब्राउन थे। तो वो पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पे पहुंचे हैं। तो पूछ रहा है कि पृथ्वी के इस दूरस्थ बिंदु का नाम क्या है, तो इनका नाम है पॉइंट नीमो। पॉइंट नीमो। तो आपको पॉइंट नीमो जो कहाँ पड़ता है, कहाँ लोकेटेड है, तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में, और ये एक काल्पनिक बिंदु है। ये एक काल्पनिक बिंदु है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान कीजिए। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन ख़त्म होता है। हम कल फिर इसके आगे से क्वेश्चन करेंगे आपके लिए दोस्तों, क्योंकि फिर ये ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगा। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, कनेक्टिविटी बढ़ाइए, जिससे हमें भी मोटिवेशन आए काम करने में, और मैं ऐसे ही कुछ नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आऊँ जिससे आपका काम आसान होता जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम फिर कल मिलते हैं।